नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल रात में मैंने एक वीडियो शेयर करी थी विप्रो के स्टॉक को लेकर, जहां पे मैंने स्टॉक के बारे में आपको A to Z डिटेल्स दी, किस तरीके से आपको पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं। और ये एक आप कह सकते हैं कोइंसिडेंस है कि आज स्टॉक के लिए एक बिजनेस अपडेट आता हुआ दिख रहा है कंपनी की तरफ से ऑफिशियली। तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। अभी 4:44 का समय हो रहा है एंड अराउंड 4:38 के समथिंग न्यूज आती हुई दिखी है। तो पहले तो मैं आपके साथ वो एक न्यूज शेयर करूंगा जो कि ब्रेकिंग न्यूज है। साथ ही साथ अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर दोबारा से बात करेंगे। अब केवल न्यूज शेयर करूंगा तो वो 30 सेकंड में शेयर हो जाएगी, तो पूरी डिटेल ही दे देते हैं। स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो हो सकता है जो व्यूअर्स उन्होंने कल ना देखी हो तो उनको भी पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, आपको पता ही होगी वो रिक्वेस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो विप्रो के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। 390 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है आज के सेशन में। और आईटी स्टॉक्स में 2 दिन से थोड़ा प्रेशर चल रहा है, अच्छी रैली के बाद प्रेशर चल रहा है। इस स्टॉक के नंबर्स जो है आईटी स्टॉक्स में अकेला ऐसा बड़े नंबर्स जो हैं, वो जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें अकेला ऐसा स्टॉक था जिसने नंबर्स खराब पेश करे। Q2 के नंबर जो मार्केट को पसंद नहीं आए। स्टॉक 7.5% क्रैश भी हुआ था। इनफैक्ट 380 का लेवल भी ब्रेक हुआ है स्टॉक में, बट उसके नीचे कुछ ज्यादा गया नहीं, ब्रेक करा ऊपर आ गया। 390 पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में लगभग मैं आपको बताऊं बड़े लेवल्स पे, जो बड़ा चार्ट्स पे जो मतलब रिवर्सल के संकेत आएंगे वो आएंगे 410 रुपीज के ऊपर निकलेगा। तब जो कंटिन्यू गिरावट हो रही है, लोअर्स लो लगते जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं रिवर्सल दिखेगा, उसका उस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा कहीं ना कहीं। जो कंटिन्यू लो लग रहे हैं ना, उसका ब्रेकआउट होगा अराउंड 410 के ऊपर निकलते ही, जो कि स्टॉक ने पास्ट जो हाई है स्टॉक का 10 अक्टूबर के समथिंग बनाया है। उसके बाद दोबारा कभी गया नहीं और कंटिन्यू ऐसे ही कर रहा है। एक बार लो लगाता है, फिर रिवर्सल देता है, बट प्रीवियस हाई से नीचे रह जाता है, फिर नीचे जाता है, तो जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक करता है, फिर आई आता है, प्रीवियस हाई से नीचे रह जाता है। इसे कहते हैं हम हाइयर लोज एंड लोअर हाइज का चार्ट पे फॉर्मेशन बनना। अब दोस्तों, मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। अब आप किसी भी स्टॉक को देखना चाहते हैं, नॉर्मल डाटा चाहते हैं कि भाई ये स्टॉक कैसा है, मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो यहां पे आप टिकर टेप की मदद से अपने स्टॉक को कहीं ना कहीं जज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको टिकर टेप के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप सिंपली क्या करें, आपको ETF खरीदना है, स्टॉक खरीदना है, किसी के बारे में भी जानकारी लेनी है तो सिंपली सर्च करें टिकर टेप पे। और मान लीजिए हम स्कॉट्स के बारे में ही देख लेते हैं, तो स्कॉट्स में सर्च करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं स्कॉट्स लिख चुका हूँ और ये स्कॉट्स कोबोटा पे क्लिक करूंगा जैसे ही मैं, यहाँ पे मेरे पास पेज ओपन होगा। अब देखिए 1990 का भाव दिखा रहा है ये इस स्टॉक का। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे सबसे पहले मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू में करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे महंगा है ट्रेड। चलिए ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस FD रेट, तो स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन FD, तो ये अच्छी बात है। चलो, डिविडेंड अच्छा नहीं दिख रहा, अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड नहीं है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट नहीं है, आप खरीद सकते हैं। देखिए, रिजल्ट से इसे कंपेयर मत करना, क्योंकि रिजल्ट से एक अलग चीज है, स्टॉक का डाटा अलग है। डाटा है पुराना इतिहास आगे के देखते हुए, सब कुछ देखते हुए। रिजल्ट्स 3 महीने के नंबर्स हैं केवल, ठीक है। एंट्री पॉइंट अच्छा बता रहा है और स्टॉक के ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कंपनी, तो ये ना ASM में है ना GSM में है, और कोई भी नो रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है। रेड फ्लैग होगा तो यहाँ सावधानी रहनी चाहिए आपके बीच में। अगर आप GoPro अनलॉक करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको और ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी। सिंपल सी चीजें जो लोग पूछते हैं भाई स्टॉक खरीदने से पहले क्या देखें, तो सिंपल सी चीजें आप की मैट्रिक्स में देख सकते हैं। PE कितना है कंपनी का, PB प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, डिविडेंड यील्ड कितनी है, सेक्टर की डिविडेंड यील्ड कितनी है, सेक्टर का PB, सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू, स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर ज्यादा है स्टॉक का तो छोड़ो यार, फिर क्यों हमें वैल्यूएशन महंगा लेना है स्टॉक का। सेक्टर का PE, कंपनी का PE, तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। फोरकास्ट रेटिंग्स की बात करें तो 20% पॉजिटिव है। बाकी आप इसमें अगर ज्यादा प्रो चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कंपनी प्रोफाइल पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आप इसके नंबर्स वगैरह को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड देख सकते हैं। तो ये सब जानकारी आपको टिकर टेप के माध्यम से इजीली प्रोवाइड हो जाएगी, आप यहां पे यूज करके देख सकते हैं। एंड गाइज, आपको टिकर टेप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप टिकर टेप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस स्टॉक के बारे में, आज वॉल्यूम्स तो ज्यादा कुछ खास ट्रेड हुए नहीं है, 45 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, बट
ओवरऑल अगर व्यू देखा जाए इस समय तो आईटी का व्यू इस समय थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है मेरे हिसाब से। बड़ी रैली के बाद हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है आपको, 2 दिन प्रॉफिट बुकिंग। अब फिर से मुझे लगता है आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। अब आते हैं कैसे पोजीशन मेंटेन करें। तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स के लिए कहूंगा आप अपनी पोजीशन बनाए रखें। 500 550 की आपकी मुझे लगता है मैक्सिमम ऐसी रेंज है जो निवेशक फंसे हुए हैं, जहां से उससे कम या उससे ऊपर नहीं है। तो वहां तक स्टॉक मुझे लगता है आने वाले समय में आएगा। 15 महीने लग सकते हैं, 24 महीने लग सकते हैं, लेकिन आएगा। और आप यहां एवरेज करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट और बढ़ता हुआ दिखेगा। अब आते हैं दूसरी तरीके से ट्रेडर्स के लिए। तो ट्रेडर्स को मैं भी कहूंगा इस स्टॉक को थोड़ा अवॉइड लिस्ट में रखें, या फिर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है तो 385 रुपीज का आप स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। तो ये ओवरऑल मेरी राय होगी आपके लिए विप्रो के स्टॉक को लेकर। अब आते हैं न्यूज पे, जो आज के सेशन में जस्ट अभी अभी आती हुई दिख रही है विप्रो की तरफ से। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कंपनी यूनिट विप्रो आईटी सर्विसेज यूके सोसाइटी कहीं ना कहीं एक्वायर्ड रिमेनिंग 51% इक्विटी स्टेक इन विप्रो दोहा एलएलसी। यानी कि जो इनकी कतार में एक यूनिट है उसमें पहले इनका 49% स्टेक था, अभी पूरा 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी सेज होल्डिंग इन विप्रो दोहा एलसीसी इंक्रीज फ्रॉम 49 टू 100%, डील फॉर 1,02,000 कतार रियाल। तो इतने रुपए में कहीं ना कहीं ये डील होती हुई दिखी है। ये जस्ट अभी अभी न्यूज आई है। अब इस न्यूज का कैसा इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक पे, कैसी पोजीशन बनेगी, क्या ये बढ़ेगा गिरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक बिजनेस अपडेट है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपके पास जैसे पोजीशन है वो मैंने अभी अभी समझाया, उस तरीके से आप मेंटेन करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली बने रहें। स्टॉक चार्ट्स के हिसाब से अभी खराब ही दिख रहा है, अगर 410 निकलता है तो अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज दोबारा आपको किसी गिरावट में स्टॉक 360 तक आता हुआ दिख सकता है। इन केस ऐसा होता है तो वहां डेफिनेटली आप एवरेज जरूर करना मेरे हिसाब से। तो ये मेरा पूरा व्यू है विप्रो के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।